नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम के अंतर्गत बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत प्रथम अध्याय के द्वितीय पद्यावतरण राम वंदना का अध्ययन करेंगे, जो कि महाकवि केशवदास रचित रामचंद्र चंद्रिका से उद्धृत है। पिछले कालांश में हमने इससे पूर्व सरस्वती वंदना का अध्ययन किया था। आज उसी क्रम में राम वंदना का अध्ययन करेंगे। राम वंदना का जो सैस्वर वाचन है, मैं वह आपके लिए एक बार पुनः कर देता हूँ। पूरण पुराण अरु पुरुष पुराण परि, पूरण पुराण अरु पुरुष पुराण परि, पूरण बतावें और उक्ति को, दर्शन देत जिन्ह दर्शन समूझन, दर्शन देत जिन्ह दर्शन समूझन, नेति नेति कहें वेदि छाड़ियान युक्ति को, जानी यह केशोदास अनुदिन राम राम, जानी यह केशोदास अनुदिन राम राम, रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को, रूप देहि आणी माही गुण देहि गरि माही, रूप देहि आणी माही गुण देहि गरि माही, भक्ति देहि माही माही नाम देहि मुक्ति को। तो केशवदास राम वंदना करते हुए जो भी कह रहे हैं उसमें कुछ कठिन शब्द हैं। इन कठिन शब्दों को जान लेना अत्यंत उपादेय रहेगा। प्रथम पंक्ति में पूर्ण शब्द आया है। पूर्ण का अर्थ है समस्त या संपूर्ण। यहाँ पुराण शब्द प्राचीन के अर्थ में आया है। परिपूर्ण शब्द का अर्थ है सब प्रकार से पूर्ण। उक्ति का अर्थ है बात या कथन। दर्शन शब्द दो बार आया है और इसी कारण इस पद्यावतरण में यमक अलंकार उपस्थित हो गया है। दर्शन के दो अर्थ हैं। दर्शन देते हैं, आपके सामने प्रकट होते हैं, स्वयं का रूप दिखाते हैं। और इसका द्वितीय अर्थ है सांख्य, योग, वेदांत आदि जो 6 प्रकार के दर्शन शास्त्र हैं। नेति नेति शब्द आया है। नेति नेति का अर्थ है यहाँ यह भी नहीं, अर्थात अगम्य, जिसे जाना न जा सके। पुनरुक्ति शब्द का अर्थ कथन की पुनरावृत्ति से है। साथ ही पुनरुक्ति एक प्रकार का काव्य दोष भी होता है। अणिमा शब्द आया है। 8 प्रकार की सिद्धियां मानी जाती हैं। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व और ईशत्व। इन 8 प्रकार की सिद्धियों में से अणिमा एक सिद्धि विशेष है। इस सिद्धि में प्रवीण होने के पश्चात अथवा इस सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात इसका जो साधक है वह अणुरूप धारण करके अदृश्य हो सकता है। इसी प्रकार गरिमा नामक शब्द आया है। यह भी एक सिद्धि विशेष है। 8 प्रकार की सिद्धियों में से एक सिद्धि है। इस सिद्धि में प्रवीण साधक अपने देह के भार में वृद्धि कर सकता है। एक और शब्द आया है महिमा। महिमा भी एक सिद्धि विशेष है, एक विशेष प्रकार की सिद्धि है। इस सिद्धि को प्राप्त करने वाला साधक अपने देह का विस्तार कर सकता है। आपने कई धारावाहिकों में देखा होगा कि हनुमान कभी छोटे हो जाते हैं, कभी बड़े हो जाते हैं। तो ये महिमा नाम की सिद्धि से देह का विस्तार हो सकता है।
कठिन शब्दों के पश्चात आइए अब इस पद्यावतरण का प्रसंग देख लेते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है, इस पद्यावतरण के कवि हैं केशवदास, और जिस ग्रंथ से यह पद्यावतरण उद्धृत है उस ग्रंथ का नाम है रामचंद्रिका, और इस पद्यावतरण का शीर्षक है राम वंदना। संदर्भ है कि कवि ने ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण के रूप में गणेश, सरस्वती व राम की वंदना की है, और प्रस्तुत पद्यांश में केशवदास ने राम की महिमा का वर्णन किया है कि यदि राम की कृपा हो जाए तो न सिर्फ उनके दर्शन हो जाते हैं, बल्कि जो साधक है या जो दर्शन प्राप्त करने वाला है वह अणिमा, महिमा, लघिमा इत्यादि 8 प्रकार की सिद्धियां सहज ही प्राप्त कर लेता है। प्रसंग के पश्चात आइए अब हम इस पद्यांश के अर्थ और भावार्थ को हृदयंगम करने का प्रयास करते हैं। प्रथम 2 पंक्तियां हैं, पूरण पुराण अरु पुरुष पुराण परि, पूरण पुराण अरु पुरुष पुराण परि, पूरण बतावें न बतावें और उक्ति को। इसमें केशवदास कहना चाहते हैं कि श्री राम की महिमा अवर्णनीय है। समस्त पुराण और प्राचीन लोग राम के विषय में इसके अतिरिक्त कोई और बात नहीं कहते कि वे सब प्रकार से पूर्ण हैं। अर्थात जो शास्त्र हैं और जो लोग हैं, अर्थात जो लिखित साहित्य है और जो मौखिक बातें हैं, वो दोनों ही यह प्रमाणित करती हैं, ये मानती हैं कि राम सब प्रकार से पूर्ण हैं, वे पूर्ण ब्रह्म हैं। अर्थात राम की परिपूर्णता शास्त्र और लोक दोनों ही आधारों से निर्विवाद सिद्ध है कि राम पूर्ण ब्रह्म हैं। अगली 2 पंक्तियां हैं, दर्शन देत जिन्ह दर्शन समूझन, दर्शन देत जिन्ह दर्शन समूझन, नेति नेति कहें वेदि छाड़ आन युक्ति को। जिस राम के स्वरूप को सांख्य, योग, वेदांत आदि 6 प्रकार के दर्शन शास्त्र भी स्पष्ट नहीं कर पाते हैं कि उनका रूप क्या है, स्वरूप क्या है, वे कैसे हैं, साथ ही वेद भी अन्य युक्ति को या उपायों को छोड़कर उनके स्वरूप के विषय में नेति नेति कहकर, अर्थात यह भी नहीं, राम का स्वरूप ऐसा भी नहीं है, राम का स्वरूप वैसा भी नहीं है, ये कहकर अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं। अर्थात वेद भी नहीं बता पाते कि उनका स्वरूप क्या है। वे ही राम भक्त वत्सलता के कारण अपने भक्तों को सहज ही में दर्शन दे देते हैं। राम का महात्म्य है ये, राम की भक्त वत्सलता है ये। अगली 2 पंक्तियां हैं, रटत जानी यह केशवदास अनुदिन राम राम, जानी यह केशवदास अनुदिन राम राम, रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को। कि राम की इस अपार महत्ता व भक्त वत्सलता को जानकर जो कवि केशवदास हैं, वे कहते हैं कि मैं पुनरुक्ति नामक काव्य दोष का भय त्याग कर इसीलिए प्रतिदिन राम राम की पुनरावृत्ति करता रहता हूँ, अर्थात राम नाम रटता रहता हूँ। किसी अच्छे कवि के लिए यह बहुत अधिक आवश्यक है कि उसके काव्य में किसी भी प्रकार का दोष उपस्थित ना हो। पुनरुक्ति भी एक प्रकार का काव्य दोष है, लेकिन यहाँ जो केशवदास हैं उन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से ये प्रकट किया है कि वे राम के रटने में यद्यपि पुनरुक्ति दोष होता है, किंतु फिर भी वे राम नाम की पुनरावृत्ति करते रहते हैं। उन्हें
राम नाम की महत्ता के समक्ष अपने काव्य में दोष आने का भी भय नहीं है। अगली दो पंक्तियों में केशवदास कहते हैं कि रूप देहि अणि माही गुण देहि गरि माही। रूप देहि अणि माही गुण देहि गरि माही, भक्ति देहि मही माही नाम देहि मुक्ति को। कि राम का सौंदर्य वर्णन, यदि कोई व्यक्ति कवि राम के सौंदर्य का वर्णन करता है तो उसे सहज में ही अणिमा नामक सिद्धि प्राप्त हो जाती है, और यदि कोई व्यक्ति राम के गुणों का वर्णन करता है तो उसे गरिमा नामक जो सिद्धि है वह सहज प्राप्त हो जाती है। यही नहीं, राम की भक्ति करने वाले व्यक्ति को महिमा नाम की सिद्धि सहज प्राप्त हो जाती है, और साथ ही राम का नाम बार बार लेने वाले भक्त अथवा व्यक्ति को, उनका नाम स्मरण करने वाले व्यक्ति को सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है राम की कृपा से। भावार्थ यह है कि राम की कृपा से, राम का नाम लेने से, राम की भक्ति करने से, राम के सौंदर्य का वर्णन करने से, उनके गुणों का श्रवण करने से 8 प्रकार की सिद्धियां और साथ ही मोक्ष प्राप्ति संभव है। ये था इस पद्यांश का अर्थ एवं भावार्थ। अब आइए देखते हैं कि इस पद्यावतरण की विशेष बातें क्या हैं। इस पर टिप्पणी करने योग्य प्रथम बात यह है कि इस छंद में कवि केशवदास ने राम के 2 रूपों की ओर संकेत किया है। एक तो अलौकिक रूप जिसका वर्णन समस्त पुराण वेद इत्यादि दर्शन शास्त्र करते हैं, और दूसरा भक्त वत्सल रूप, जहाँ कोई भी व्यक्ति स्नेह से, भक्ति से, प्रेम से यदि राम को स्मरण करता है और वे सहज ही उसे दर्शन दे देते हैं। तुलसीदास ने भी राम के रूप का ऐसा ही वर्णन किया है, अर्थात तुलसीदास और केशवदास की पंक्तियों में यहाँ साम्यता है। जैसे कि तुलसीदास एक स्थान पर कहते हैं, नेति नेति जहि वेद निरूपा, अर्थात नेति नेति कहकर, यह भी नहीं कहकर जिनका वेदों ने निरूपण किया है। एक अन्य स्थान पर तुलसीदास फिर कहते हैं, ध्यान न पावहि जाहि मुनि नेति नेति कह वेद। और एक और स्थान पर तुलसीदास उद्धृत करते हैं, जेहि जन पर ममता अति छोहु, जेहि जन पर ममता अति छोहु, जेहि करुणा करि कीन न कोहु। तो ये साम्यता है, और यदि अलंकारों पर दृष्टिपात किया जाए तो इस पद्यांश में अनुप्रास अलंकार विद्यमान है, यमक अलंकार विद्यमान है। पद्यांश पढ़ते समय दर्शन शब्द जहाँ आया है वहाँ यमक अलंकार है। नेति नेति और राम राम शब्दों की पुनरुक्ति हुई है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त अतिशयोक्ति अलंकार का एक भेद संबंधातिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग भी इसमें किया गया है। तो ये था आपका पद्यावतरण जो कवि केशवदास रचित रामचंद्रिका से लिया गया है, जिसका कि शीर्षक था राम वंदना। आशा है कि आपको ये भली भांति समझ में आ गया होगा। आप इसका एक बार और पाठन और मनन करें, साथ ही अपना गृह कार्य अंकित कर लें। आज का आपका गृह कार्य है कि जिन 8 प्रकार की सिद्धियों का नाम आपको पढ़ाते समय बताया गया था, उन 8 प्रकार की सिद्धियों का नामोल्लेख कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।